और कार्यक्रम को धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। तोशिबा। A very warm and graceful evening to Honorable Chief Guest, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji. Respected Vice Chancellor RGPV, Dr. Sunil Kumar Gupta sir. Respected Vidhayak and former Mayor of Bhopal, Krishna Gaur ji, and all the members of Bansal family. एक कहावत है जो हम सभी ने बचपन से सुनी है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। With this inspiring quote, I, Professor Toshiba Pulikare from Bansal Group of Institutes, feel privileged to extend my hearty welcome to our Honorable Chief Guest, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji. We welcome you, sir, on this grand National Day celebration of Bansal Group of Institutes. आज का दिन हमारे लिए बेहद खास और खूबसूरत है, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे सभी अतिथिगण ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके पूरे बंसल समूह के लिए आज का दिन यादगार बना दिया। बंसल समूह की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Flowers are the best way to welcome our guests and also to express our sincere gratitude for gracing this occasion with their presence today. I request respected Chairman DGI Anil Bansal sir to welcome our respected CN sir. Huge round of applause. I request respected Secretary BGI Sunil Bansal sir to give the floral welcome to our respected CM. I request respected Head Bansal News Sharad Medi sir to give the floral welcome to our Honorable CM. I request Kunal Bansal sir to give the floral welcome to our respected CM. I request respected Director BIRT Manoj Shukla sir to offer the floral welcome to our Honorable CM. I request KK Nayak sir, respected Director BIRTS, to give the floral welcome to our Honorable CM. I request Sunil Bansal sir, respected Sunil Bansal sir, to give the floral welcome to our Vice Chancellor RGPV, Professor Sunil Kumar Gupta. बहुत शुक्रिया तोशिबा। और अब हम जल्दी से अपने अतिथियों से आग्रह करते हैं कि सरस्वती वंदना की जो एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है और एक शैक्षणिक संस्थान है, सभी माननीय अतिथियों से आग्रह है कि वो मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। सभी माननीय अतिथियों से आग्रह है। तो आज आपके अपने बीच में है मध्य प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में एक रिकॉर्ड के साथ मुख्यमंत्री हैं और उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनका एक आत्मीय व्यवहार इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। और वो अक्सर कहते भी हैं कि मध्य प्रदेश की 7 करोड़ से ज्यादा जनता मेरे लिए ईश्वर है और मैं पुजारी की तरह उनके पूजा अर्चना और उनके स्नेह में खुद को डूबा हुआ अनुभव करता हूं। उनकी विनम्रता, उनकी सदाशयता। चौथी बार मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में, उनको सुनने की बड़ी उत्सुकता है मुझे। आप में है मामा जी को सुनने के लिए ही तो आए आप। कमाल है, कमाल है, कमाल है। एक बार मामा जी की आवाज तो सुन ले आपकी तरफ से। बिल्कुल, आप आपके हमारे बीच में
में जब वो होंगे, आज उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी किया है हायर एजुकेशन के लिए, तो हम जरूर उनको सुनेंगे। कुछ जल्दी से हम आगे की प्रक्रिया को I would now like to humbly request our respected Secretary BGI, Shri Sunil Bansal sir, to give the welcome address. सुनील बंसल जी अपने स्वागत भाषण, संक्षिप्त स्वागत भाषण के साथ हमारे बीच में होंगे। जी, एक बार जोरदार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत आभार। आज इस बंसल समूह के लिए बहुत गौरव की बात है, हर्ष की बात है। पूरे बंसल समूह को आज ये बताते हुए हर्ष है, हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी, कर्मठ, ऊर्जावान मुख्यमंत्री को बीच में पाकर हम सब गौरवान्वित हैं। आरजीपीवी के वाइस चांसलर सुनील कुमार जी का भी हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। सर का मार्गदर्शन हमेशा आपको मिलता है। बंसल परिवार के हमारे चाचा जी डॉक्टर बीपी बंसल का मैं स्वागत करता हूं। ग्रुप डायरेक्टर खुड़ासिया सर, बड़े बढ़िया बंसल ग्रुप के चेयरमैन अनिल बंसल सर का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर संजय जैन जॉइंट सेक्रेटरी, डॉक्टर सतीश नायक डायरेक्टर फार्मेसी, उपस्थित सभी लोग, स्टूडेंट्स, सबका स्वागत, मीडिया सबका स्वागत। आज प्लेसमेंट डे 2022 में बंसल समूह के 2000 स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट का ऑफर लेकर वितरण समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा दिए जाने पर सब बच्चे बहुत हर्ष से भरे हुए। आज सीएम साहब को सड़कों में जब भी देखता हूँ इतनी ऊर्जा से भरे हुए, रात को 11 बजे 12 बजे सुबह 6 बजे टच हमेशा एक जैसी ऊर्जा 16 घंटे 18 घंटे। और कई बार बात होती है कि प्रदेश के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, अस्पताल में पेशेंट को कैसे अच्छी मदद दे सकता हूँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या नई नई योजनाएं बना सकता हूँ, कैसे प्रदेश को एक उन्नत प्रदेश बना सकता हूँ। इसी ध्यान में दिन भर सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे पूरे बंसल समूह में मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि पिछले 2 साल से काउंसलिंग में हमारी 100% सीट भरी है, 100% सीट भरी है सर। कोर ब्रांचेस की पूरी सीट हमारी भरी है। हमने जिस गुणवत्ता के साथ बंसल समूह अपने सभी वर्टिकल्स में काम करता है, चाहे वो स्टील हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑयल हो, बंसल न्यूज चैनल हो, बंसल हॉस्पिटल हो, रानी कमलापति स्टेशन हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, उसी तरीके से बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में हमने बच्चों को बहुत ही गुणवत्ता की शिक्षा दी। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि पिछले 2 बार से सर हमारे कॉलेज में 100% प्लेसमेंट हुआ है, 100% प्लेसमेंट। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए हम बच्चों को सबको सर ऑफर लेटर देंगे। बहुत धन्यवाद, स्वागत है, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। और जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर हम इनको चुनावी रैलियों में जब बहुत व्यस्तता के बीच में इनसे बात करते हैं तो मैं देखता हूँ गला उस समय बहुत परेशान करता है, लेकिन शिवराज जी बचा कर रखते हैं। हमें इंटरव्यू के लिए भी कह देते हैं कि मेरी शरद जी थोड़ा रुक जाइए, मेरी आवाज अभी रैली के लिए। जनता से जो इनका कनेक्ट है वो बहुत जबरदस्त है। और आज तक हम चाहेंगे कि युवाओं को कुछ मंत्र आपकी तरफ से मिले। मैं आपको आमंत्रित करूंगा थोड़ी देर में। मैं आपसे आग्रह करूंगा सुनील जी से कि आप संस्थान की शैक्षणिक जी आप संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। जी, मैं बंसल समूह की ओर से इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री
शिवराज सिंह चौहान का सम्मान के साथ स्वागत करता हूँ। मैं प्रोफेसर सुनील कुमार, वाइस चांसलर RGPD का भी स्वागत करता हूँ मंथन समूह में। और हम लोगों के लिए, हमारे महाविद्यालय के लिए यह सम्मान की बात है कि ये अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर आज हमारे प्लेसमेंट में 2022 के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य में रोजगार के अवसर युवाओं को प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आरंभ किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार राज्य के नागरिकों को रोजगार के लिए उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करेगी। योजना के तहत इस वर्ष 22-23 में 1 लाख बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र में भी कई कन्याएं ऐसी हैं जो किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथियों से ऐसी सभी कन्याओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु गाँव की बेटी योजना का क्रियान्वयन किया गया है। गाँव की एक बालिका जिसने 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है, उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जितनी भी शहरी महिलाएं बेरोजगार है, या सूती कपड़े के मास्क बनाकर 11 रुपये प्रति लक्ष की दर से अपने राज्य सरकार को देती है और उन महिलाओं को रोजगार के साथ साथ मुनाफा भी होता है, जिससे हम कोरोना की महामारी से बच पाएंगे। हमारे महाविद्यालय का मानना है कि अच्छी शिक्षा बच्चों के लिए जीवन भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हम यहाँ अपने छात्रों को शिक्षा वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ वे सभी अच्छे मूल्यों की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और हर दिन कोई नई खोज, कोई नई चीज सीखते रहते हैं। मैं इस बात पर प्रसन्न हूँ कि हमारे महाविद्यालय के सदस्यों और शिक्षकों ने इस दिशा में काम करने में कोई कसर नहीं की। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अपने छात्रों और शिक्षकों दोनों की कई मेहनत और दक्षता के माध्यम से हासिल की गई सफलता को आगामी दिन में प्रदर्शित करने का मौका मेरे को मिला है और मेरे को इस जानकारी बहुत खुशी है और हर्ष है बताते हुए कि हमारे संपूर्ण छात्रों का प्लेसमेंट इस साल पिछले साल हो चुका है। हमारे छात्रों ने न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट प्राप्त किया, वरन महाविद्यालय के लिए नाटक, कलाकृतियों के आयोजन और कई अन्य चीजों जैसे आर्टिकल वाली गतिविधियों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने हमें न केवल गौरवशाली महसूस करने का मौका दिया है, बल्कि हमारे महाविद्यालय का प्रदर्शन प्राप्त करने में सहयोग देने के बाद इसे राष्ट्र के नाम दी है। आपके जैसे विद्यार्थी और अत्यंत विफल संसद के सदस्य जाकर हमारे बच्चों के संयुक्त प्रयास ही हमारे महाविद्यालय के सतत विकास का अभिप्राय है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की छात्रा मुस्कान सिंह ने बास्केटबॉल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के छात्र अकबर सिद्दीकी ने क्रिकेट में, आदित्य तायड़ी ने जूडो में एवं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के छात्र मोहित वर्मा ने बॉक्सिंग में राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसी क्रम में महाविद्यालय में नेशनल कैडेट कोर NCC तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयां स्थापित की गई, जिसमें समूह की PO कैडेट भाविया कापोड़े नौसेना एवं PO छोटी कॉलेज MBA दिल्ली वर्ग की छात्राओं का चयन दिल्ली के लिए राजपथ में आयोजित गणतंत्र दिवस 2022 के लिए नियोग हो चुका है। बंसल समूह के कंप्यूटर साइंस में इंजन ब्रांच के बाद गूगल लागत को बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 42 लाख रुपये का पैकेज दिया गया। इसके अतिरिक्त CSE ब्रांच की छात्रा स्वाति चौरसिया को इंफोरेस इंडिया मैरिट क्रेडिट द्वारा 14.5 लाख प्रतिवर्ष और निशक्त छात्रों को 18 लाख प्रतिवर्ष का ऑफर दिया गया। संस्था के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए TCS, विप्रो, डेलॉइट, परसिस्टेंट, कैडबरी, जेनटेक, एजुलैब, न्यू विजन, एम्फेसिस, HCL जैसी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने द्वारा किया है और उन्हें प्लेसमेंट लेटर्स ऑफर किए हैं। इस साल पिछले साल की तरह सभी छात्रों का चयन हो चुका है, जिसमें कंपनियों द्वारा छात्रों को 5 लाख से लेकर 42 लाख तक के आकर्षक पैकेज का ऑफर किया गया है। समूह के कुल 23 छात्रों में से
शुभारंभ शिक्षकों और अभिभावकों को अपने दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं इन युवा छात्रों के विकास के सामूहिक प्रयास के लिए प्रार्थना करता हूँ और चाहता हूँ कि ये नए आयाम हुए। अंत में कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगा। खुद से वादा कर खुद को ही जुबान से नहीं होने का कदम जब तक पहुंच नहीं जाता मुकाम है। A felicitation ceremony is organized to congratulate the students for their achievements and motivate them to attain greater heights. The hard work and dedication of our students have brought them here to be felicitated by such distinguished personality of Madhya Pradesh. बिल्कुल तोशिबा, हम आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि वीसी साहब को सुन लेते हैं 2 मिनट और फिर जो जिस घड़ी का इंतजार हमारे स्टूडेंट्स को है वो घड़ी होगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वीसी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा बंसल परिवार और प्रिय छात्रों, हमेशा बच्चे एक प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि हम किसको आदर्श माने। कई बार ये प्रश्न उठता है। एक आदर्श पुरुष हमारे सामने बैठे हैं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर, जिनका सहज स्वभाव, उनकी सहजता, उनकी मिलनसारता हम सबके लिए बहुत अनुकरणीय उदाहरण के तौर पर है। और जब एक इंजीनियर के तौर पर आप कोई उदाहरण चाहते हैं तो मैं सुनील बंसल साहब का नाम व्यक्तिगत तौर पर लेना चाहूंगा। ये इंजीनियर है, लेकिन एक इंजीनियर से समाज की क्या अपेक्षा होती है उसका एक सजग उदाहरण ये पूरा बंसल परिवार है। और यही अपेक्षा बतौर कुलपति मैं अपने इन सभी छात्रों से करता हूं जो अधिकतर मध्य प्रदेश से हैं कि अगर आप सब आज अगर इस तरह की इच्छा शक्ति बताते हैं कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री की तरह सहजता एक लीडर बनेंगे और जिस तरह से बंसल परिवार ने प्रदेश की सेवा की है, अगर उस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश पूरे भारत का नंबर 1 प्रदेश होगा। और यही हमारे विश्वविद्यालय की आप सबसे अपेक्षा है। आपके लिए आशीर्वाद भी है और ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और अब हम फेलिसिटेशन की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। तोशिबा, आप आमंत्रित करिए जिस घड़ी का बच्चों को इंतजार है। फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे, आपके साथ संवाद, उनका सीधा संवाद होगा। लेकिन पहले ये प्रक्रिया जो छात्र पैकेज जिनके बढ़िया और जो देश विदेश में लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में गए जी। I would like to start with the felicitation of our students for their extraordinary achievements. जी, our student Khushbu Chaudhary, Naval Wing from MBA 4th semester, was selected for the Republic Day Parade, Delhi, and participated there from 18 December 2021 to 29 January 22. We have another great achievement of NSS. Our student Sana Begum from 2nd year Civil Branch was selected for state level camp at Shivpuri from 7th March to 13th March 2022. Next, we have Muskan Singh, 6th semester IT branch, who is the state winner of basketball and has represented our state in the nationals. Congratulations. Next, we have Akbar Siddiqui from MTech 2nd semester, who is the state winner of cricket and made us proud by representing our state in the nationals. Next student, Aditya Tade from 2nd Sem Mechanical branch, state winner of judo by representing our state in the nationals. Now we have Mohit Verma from 2nd semester Civil branch, state winner of boxing and has brought all the glory to Bansal Group by representing our state in the nationals. Next achiever I would like to call upon is Mohammad Ehsan Ahmed, and I am delighted to share with you that he has been selected as a research intern at Brock University, Canada, and stipend is around 10 lakhs in Indian currency. Next student, Jugal, Computer Science branch, who is placed in the dream company of almost every student, Microsoft, at a package of 42 lakhs. Hearty congratulations. Next, we have our student Rupal Gupta, who is placed in Value Labs at a huge package of 16.5 lakhs.
Bharat Kushwaha placed in value labs at package of 16.5 lakhs. Next, our student Madhu Kushwaha is placed in value labs at this amazing package of 16.5 lakhs. Swati Chaurasia, Piyush Joshi, Shruti Sharma, Garima Sharma, Shivani Seni, Mahima Seni, Mohit Thakur, Tushar Dhakar, Neha Sakre, Pooja Prajapat, Prashant Chauhan, Vikram Dwivedi, Pravar Anu, Shivani Vishwakarma, Diksha Patidar, Divya Singh, Mayank Joshi, Vijendra Vishwakarma, Ayushi Malviya, Surbhi Gangadev, Tanmay Godse, Pankhudi Budhane, Nisarg Chhapre, Surekha Dhote, Madhupriya Singore, Roshan Kumar, Chirag Nayak, Harshita Khatri, Milind Wani, ये सारे स्टूडेंट आपके अपने बीच के, तालियां कहाँ हैं सर? हर 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 अवार्ड पर ताली होनी चाहिए साहब। बीजीआई जोश से भरिए। रोहित मेवाड़, शिवम कुशवाहा, आशुतोष गहलोत, अजय सिंह, अजय पटेल, गोल्डी सोलंकी, लखन बर्फा, अभिजीत सिंह, तुषार कुशवाहा, अदनान सिद्दीकी, संस्कार गुप्ता, आदर्श शराथे, रानी पटेल, हुमेरा जिंद्रान, अश्मीत कौर, निधि भंडारी, विशिका सबनेर, आयुषी मिश्रा, मोहम्मद रिजवान, सौरभ कुमार, शिवांग गौर, आस्था भरपेटे, अभिषेक यादव, वरुण चौरसिया, अवधेश कुंडल, दीप्तेश मिश्र मेहरा, अंकित विश्वकर्मा। तालियां आपकी सुनाई नहीं दे रही हैं, जरा मैं सुन नहीं पा रहा हूं तालियां आपकी। लगातार बजाइए ना। अमृतेश आपके अपने साथी यहाँ हैं, प्लीज क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। संजीव सिंह, सत्यम गुप्ता, परवेज आलम, सुमन कुमार, बजती रहे तालियां सर, बजती रहे। साक्षी जैन, आपके अपने साथी हैं, कल आप होंगे इसी मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इस तरह से लेटर्स लेते हुए। किरण राजपूत, चेतन देशमुख, नयन वाघ, रितेश विश्वकर्मा, रितेश पाल,
मोनिका, नितिन पाल, शिवेंद्र शर्मा, लकी भगत, वैशाली वर्मा, तालियां बजती रहे आपकी। शिफा साहू, शिव कुमारी धाकड़, जय कुमार, तालियां थमनी नहीं चाहिए आपकी, बस बजाते रहिए तालियां। उज्जवल कुमार, सुरभि राठौर, भूमिका साहू। मोहम्मद अंसर बख्श, मोहम्मद अदनान खान, तालियों की आवाज सुनाई देती रहनी चाहिए प्लीज। रूपाली कोल्हटकर, इशमीत सिंह, ऋतु पैक, रोहित पटेल, रोहित कुमार पटेल, छत्रपाल रहंगले, देवेश चौधरी, सचिन सैनी, अपनी परफॉर्मेंस से निराश हैं? चिंता मत। आशीष गौर, लोकेंद्र चंदेल, मिलिंद मेहर, चेतन सेन। लगातार तालियों की आवाज आती रहे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। गौरव परिहार, अल्पेश खान, अमन कर्मा, मोहम्मद सुफियान, औस्मी कराहे, निकिता नामदेव, पलक चौकसे, प्रखर शर्मा, समीक्षा ओझा, पराग फडनिस, प्रिया बघेल, स्वाति मिश्रा, आशुतोष सिंह, प्रीति ओडेरिया, अमित कुमार पंडित, अविनाश गुप्ता, मनीष कुमार यादव, मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, अतुल गलपट, राधिका वर्मा, पंकज यादव, तालियां सुनाई देती रहनी चाहिए प्लीज प्लीज प्रगति प्लीज। श्रीवास्तव, संदीप कुमार पाल, श्वेता शर्मा, योगेश कोल्हानकर, हेमंत कुमार, मयंक यादव, अभिजीत बाला, आयुषी सेन, लोकेंद्र परमार, रविशंकर कीर, शालू शर्मा, विपिन पाल, नितिन मालवीय, शशांक बरपे, लवी पाल, मोनिका सिंह, राज यादव, लोकेश कीर, कुमार सिंह, श्रेया अग्रवाल, अनुज साहू, हिमांशु साहू, प्रिया लोहाट, प्रीति लोवंशी, पुरस्कर, सर्वज्ञ जैन, अंजलि तिवारी, दीपक मेवाड़ा, दीपाली ढाकर, सुरभि विश्वकर्मा, नागेंद्र के पटेल, सौम्या जोशी, आपकी तालियां इनकी मुस्कुराहट को और गहरा कर देगी। ऋतिका साहू, प्रियंक नामदेव, रिकेश, मोहित रजक, अचल राज, नैन्सी ठाकुर, संजना शर्मा, आयुषी कुशवाहा, भारती शर्मा, पायल मेहरा, पूजा धाकड़, संजना मालवीय, भूपेंद्र डोनीवाल, आकाश सेन, शुभम यादव, राहुल रजक, सृष्टि शर्मा, अभिषेक चौहान, शिवेंद्र कुमार गुप्ता, राधिका डांगी, अभिजीत मालवीय, प्रिंस, समृद्धि। आपकी तालियां फिर सुनाई देनी चाहिए, इनके चेहरे की मुस्कुराहट और मजबूत करेंगी वो तालियां। शिवानी स्थापक, सुरेंद्र सिंह राजपूत, सृष्टि, अभिलाषा सोनी, अनुराग पाल, रेहांशु,
वरुण यादव, अफरोज खान, अरुण वागाद्रे, सिद्धांत चौरे, पलक नागर, सृष्टि चतुर्वेदी, स्मिता चौधरी, अलिश्का अग्रवाल, विकास कुमार द्विवेदी, विकास यादव, हिमांशु चौरे, सुंदरम मीना, राहुल यादव, सागर कुमार, संदीप, अभय प्रताप सिंह, आकाश लोधी, देवेंद्र पटेल, ओम प्रकाश वर्मा, रवि अहिरवार, सोनू सिंह, प्रेम सरन कुशवाहा, आशुतोष पयासी, आयुषी गोस्वामी, अमित कुमार पटेल, कुमार शानू, शांतनु तिवारी, अंशुल, शिवम कुमार पांडे, अर्चना चौहान, CH श्रीकांत, तालियां फिर सुनाई देनी चाहिए, वक्त है बिल्कुल। विशाल गौर, अल्तमश। We congratulate you all students. You have made us proud and brought laurels to us. You all have added many feathers to our cap. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक क्रम है, एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। कल आप होंगे जो अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, और जैसा मैं कह रहा था कि अपने माता पिता के सपनों को लेकर आप यहां होंगे। और अगर आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे मूर्धन्य जननेता के हाथों, तो मैं कहूंगा कि ये पारस स्पर्श है। अगर इस स्पर्श के साथ आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है तो निश्चित तौर पर आपकी जर्नी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम उनसे सुनेंगे उनकी उस संघर्ष की यात्रा को भी जो मंत्र के रूप में आप तक पहुंचेगी। आप ये जानेंगे, क्योंकि सफलता कोई गोली नहीं है सरदर्द की कि आपने उसको खाया, पानी पिया और सफल हो गए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सफलता एक यात्रा है, जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती। शिवराज जी की यात्रा वही यात्रा है जो आगे बढ़ेगी। और अब मैं जल्दी से आमंत्रित कर रहा हूं खुरासिया साहब को कि वो कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले फैकल्टी मेंबर्स को मुख्यमंत्री जी के हाथों से, फिर हम मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। अक्सर हम बाहरी जगह जोन में नींव के पत्थर भूल जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम के जो नींव के पत्थर हैं, हमारे डायरेक्टर्स और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स। मैं माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि हमारे डायरेक्टर्स और टीपीओस को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। मैं बुलाता हूं डॉक्टर प्रेमानंद सिंह चौहान, डॉक्टर वीके द्विवेदी, डॉक्टर सतीश नायक। आप सभी से आग्रह है डॉक्टर दामोदर प्रसाद तिवारी, प्लीज कम। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये क्रम जो मील के पत्थर, नींव के पत्थर, उनको सम्मानित करने का मुख्यमंत्री जी की सदाशयता और देखने के लिए एक बार फिर उनका आभार और उनका यही सहज स्वरूप। देखिए, ये भी एक मंत्र है कि आप प्लीज कम। ये क्रम जो मील के पत्थर, नींव के पत्थर, उनको सम्मानित करने का मुख्यमंत्री जी की सदाशयता और उनके स्नेह के लिए एक बार फिर उनका आभार और उनका यही सहज स्वरूप। देखिए, ये भी एक मंत्र है कि आप
आप जितने ऊंचे पदों पर जाते हैं आपकी विनम्रता और बढ़नी चाहिए, और मुख्यमंत्री इसका जीवंत उदाहरण है। मैं बस ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। अक्सर लोग ये सवाल हमसे भी करते हैं, हम अपने कार्यक्रमों में जब खासतौर से आपसे इंटरैक्ट करते हैं युवाओं से, तो ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि सफल होने के लिए क्या करें। ये मुझे लगता है शिवराज जी इसके लिए सबसे बेहतर व्यक्ति हैं जो ये बताएंगे कि किस तरह से आप जब चलते हैं और चुनौतियां आती हैं, और चुनौतियां भी ऐसी कि कल्पना से बाहर है, तो आप क्या करते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे आमंत्रित करूंगा मध्य प्रदेश के बीजेपी रूलिंग स्टेट के सबसे ज्यादा लंबे समय तक आपका प्रिय मामा जी शिवराज सिंह चौहान। भारत माता की, भारत माता की। तो मेरे भांजे और भांजियों की इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर डी बंसल जी, आदरणीय अनिल बंसल जी, सुनील बंसल जी, बंसल परिवार के सभी साथीगण, यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन और मेरे प्यारे भाइयों और लाडली भांजियों, सबसे पहले तो सरल जी मैं एक बात का खंडन कर रहा हूं। मैं गेस्ट नहीं हूं, अपन तो मामा है, और मामा गेस्ट कैसे हो सकता है। मामा तो माँ का भाई होता है, और ये जो रिश्ता है, इससे प्यारा रिश्ता और दूसरा कोई हो नहीं सकता। लेकिन आज मैं यहाँ का बहुत पसंद हूं, और आपको देख के मस्ती के भूल करूं। आपको होठों पे जब मुस्कुराहट देखता हूं, दिल में उत्साह देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी भी सफल हो गई। जब प्लेसमेंट की जब मुझे बात की 2000 लोगों का, तो मैं क्या ऐसा तो नहीं कि वैसे दे रहे हूं, क्योंकि आमतौर पर यह कहा जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स ज्यादा है, प्लेसमेंट उतना नहीं। तो कई जगह इंजीनियरिंग कॉलेज बैठक करें, लेकिन अनिल जी, सुनील जी, मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज इन बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, वो केवल इनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं, वो आपकी सफलता की भी कहानी है। लेकिन जिनका प्लेसमेंट आज हुआ है, ये प्लेसमेंट की आखिरी मंजिल नहीं। मैं बचपन से स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ता रहा हूं। मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूं, एक छोटे से गांव जैन में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा। मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, सरकारी स्कूल में। भोपाल में भी जब गांव से आया, 6.5 नंबर पे माध्यमिक शाला थी, सुभाष स्कूल के पीछे उसमें पढ़ा, फिर मॉडल स्कूल टीटी नगर में पढ़ा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते थे, जो मुझे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते गए। स्वामी जी ने कहा था, नौजवानों को आह्वान करते हुए कहा था, याद रखो, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुत्र नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो,
और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो तुम ना कर सको। निज को तुझान मेरी पहली सीख है। निज को तुझान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हम तो कोई कमजोर नहीं, भगवान ने बुद्धि कम और ज्यादा थोड़ी किसी को, उसने तो सबको बराबर बराबर ही मानी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपनी क्षमता पहचान के तो उसको प्रकट करने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते। मैं सच में करो, मैंने नहीं कर रहे। कई बच्चे हमने ऐसे देखे तो एक नहीं आने के बाद असफल हुए, लेकिन सफल होने का प्रयास नहीं छोड़ा और अंततः उन्होंने सफलता प्राप्त करके ही चैन की सांस ली। सबसे पहले मुझे टारगेट तय करना, जीवन में मुझे क्या हासिल करना है। आप लक्ष्य तय कर लीजिए और लक्ष्य तय करके उसको प्राप्त करने का रोड मैप बनाना है कि उस लक्ष्य तक आप कैसे पहुंचेंगे और उस रोड मैप पे चलने के लिए कड़ी मेहनत करना, ईमानदारी से मेहनत करना। याद रखना, मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। अब आप क्या कीजिए, आप में से कोई बच्चा जिस खाने को मुझे तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है। मैं जब पढ़ता था तो केवल पढ़ता नहीं था, पढ़ने के साथ साथ कई एक्टिविटीज में भाग लेता था। मैं तो इमरजेंसी में जब 1975 में लगा था आपातकाल, तब जेल चला गया था, तब मैं 11th में पढ़ता। लेकिन दिमाग में चलता कि पढ़ना है सिखा, मेरे मम्मी पापा ने, माता पिता कहते थे, हम बब्बा जी कहते थे पिताजी को, बाबू जी। हमें तो मेरे दिमाग में बात रहती है, याद रखना, तेरे माता पिता अपना पेट काट काट के तुझे पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं और टारगेट होना चाहिए तेरा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, पीछे मत रह जाना। तो मैं जब पढ़ता था तो सब कुछ मैं बताऊं, ये तो दो तरह से होती है। एक मैं बोल रहा हूं शरीर तो आपका यहाँ है, लेकिन मन कॉलेज के ग्राउंड में दौड़ रहा हूं, मन यहाँ है नहीं। तो मैं जो बोलूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन दूसरे एक शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, एक करके हम एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। मैं जब पढ़ता था तो केवल पढ़ता था, दूसरी चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, और इतना कंसंट्रेशन होता था मेरा कि जब मैं परीक्षा में लिखता था तो मेरे सामने ऐसा लगता था जैसे किताब के पढ़ने पर लग रहा हूं कि मैंने जो पढ़ा था वो लाइनें मुझे दिखती थी। पेज नंबर भी 93, 94, वो पेज नंबर भी मुझे ध्यान रखता था और मैं लिखता चला जाता था। आप कितने एकाग्र चित्त होकर काम करते हो, सफलता उस पर निर्भर करती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बंसल ग्रुप की बात ही कहना चाहूंगा। कभी सुनील से पूछ रहा है ये पूरा चमत्कार में क्या है, बंसल इंजीनियरिंग कॉलेज, बंसल अस्पताल, बंसल सरिया, बंसल सोयाबीन का ऑयल, बंसल रेलवे स्टेशन, कंस्ट्रक्शन की कंपनी, ये पूरा सफर कितने दिन का है? तो इन्हें कहा 20 साल का। मैं आपसे करूँ ये प्लेसमेंट की घुसपत होगी। अगर हम लोगे तो बंसल ग्रुप ऑफ कंपनी भी तुमने से हर एक खड़ा कर सकता है, ये तुम्हारा मानना है। इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं। मनुष्य चाहे तो ब्रह्मांड में भी कमांड कर सकता है, लेकिन चाहो हम मेरे पिताजी मुझे बनाना चाहते थे डॉक्टर, पढ़ने में हम हुए नहीं,
मुझे याद है मेरे पहले 10 तक नहीं था, 11 होता था, उसके बाद फिर कॉलेज की पढ़ाई होती। इमरजेंसी में जेल में जाने के बाद निकल के मैंने परीक्षा दी थी। मेरे फिजिक्स में आए थे 185, केमिस्ट्री में आए थे 178 आउट ऑफ 200, बायोलॉजी में आए थे 158। तो पिताजी ने कहा कि पढ़ाई में अच्छा है, मैंने कहा डॉक्टर बन जाए, लेकिन हमें इंसानों का इलाज नहीं करना था, हमें तो समाज का इलाज करना था। और ये फैसला जो दूसरा कुछ करना है तो मैंने पलट के नहीं देखा, काम करता गया और ये फायदा भी करता चला। मैं अपने आप को मैं थोड़ा परिश्रम करना पड़ा, वो उस कहानी में नहीं डालना चाहिए। मैं आज आप सबसे बेटे से यही कहना चाहता हूं कि जीवन में कुछ बनने का काम, प्लेसमेंट एक चीज है। अब मैं आपसे कह रहा हूं मेरे बच्चों, आपके मन में कोई इनोवेटिव आइडिया हो तो हम स्टार्टअप की नई पॉलिसी प्रारंभ कर रहे हैं। मैं लॉन्च करने वाला हूं स्टार्टअप, और स्टार्टअप को सहायता देने के लिए कई तरह की योजनाएं मैं मिलने मंच उसको लॉन्च करूंगा स्टार्टअप की पॉलिसी। आप में से इंदौर के कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। इंदौर में अपने बच्चों ने स्टार्टअप प्रारंभ किए और कई 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक की स्टार्टअप कंपनी बन चुकी है अपने इंदौर में। अगर आइडिया दिमाग में मन में मत कोशिश करना, सफलता आसानी से नहीं मिलती, लेकिन कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्राई अगेन। देखो मैं एक मंत्र दे रहा हूं, ये इसको संतुष्ट मत होना कि कोई कंपनी में जॉब मिल गया, वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि तो कंपनी चलेगी कैसे, हर एक मालिक बन जाएगा तो कंपनी चलनी भी चाहिए, लेकिन कोई बड़ा करने का बस स्टार्टअप से आपको अगर इंडस्ट्री लगाना है तो इसी साल मैंने एक योजना लॉन्च की है। छोटे से शुरू होती, कोई भी कंपनी नहीं, भाई अंबानी नहीं, कहते मुंबई आए थे तो जेकर थोड़े से पैसे रख के आए थे और बाद में उन्हें रिलायंस का एम्पायर किया। हमने तय किया आपको अपना छोटी मोटी इंडस्ट्री डालनी है तो 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन आपको बैंक देगा और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मम्मी पापा की मामा देगा। और 7 साल तक 3% इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी ताकि आपका बिजनेस खड़ा हो सके। देखो आज कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में उछाल आया, मध्य प्रदेश की ग्रोथ को पता है, 19.7% हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की ग्रोथ। हमारी जीडीपी बढ़ के 11.5 लाख करोड़ की हो गई है और देश की जीडीपी में भारत का हिस्सा कभी 3.6, मध्य प्रदेश का हिस्सा 3.6% होता था, आज बढ़ के 4.6 हो गया है। और पर कैपिटा इनकम जो कभी 2003 साल में 13,000 होती थी, बढ़ के आज 1,23,000 हो गई है। तेजी से बढ़ रहा है। अभी पिछले 1.5 साल में 650 नई कंपनी का प्रदेश में आई, 650 कंपनी जो 1 लाख बच्चों को रोजगार देने वाली है। नई नई कंपनियां मध्य प्रदेश में आ रही। तो मैं चाहता हूं आप में से कुछ अपनी कंपनी खड़े करने वाले बने और बन सकते हो। और इसलिए मैं सब बेटे से ये अपील करना चाहता हूं, नंबर 1 उत्साह से भरे रहो। देखो भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं,
ऐसे में मौकी मक्खी उड़ाने के पड़ोसी को आना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं? और तुम सारे लोग ये असंभव शब्द मेरे कोष में नहीं है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, वो एक नई सृष्टि बन सकती है। और फिर मेरे बेटा बेटियों, उत्साह उमंग से भरे रहे, अपने अंदर जो कुछ है सर्वश्रेष्ठ प्रकट करने की कोशिश करें। प्रकट करने देखिए, आप जैसा सोचेंगे वैसी क्षमता भगवान अपने आप आपको पैदा कर देगा। किसी ने कम किसी को नहीं, भगवान ने कम किसी को नहीं। अब मैं बताऊं, मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले मैं कभी मंत्री भी नहीं रहा। अचानक मुख्यमंत्री बन गया। कई लोगों ने कहा कि ये क्या सरकार चलाएगा, ये तो साल 2 साल में फैल हो जाएगा। लेकिन मुझे एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी प्रशासनिक पद पर नहीं रहा। मैं काम करता गया और लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ता चला गया। और आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य हमारा हो गया। कोई भी काम हम कर सकते हैं। आप देखिए, इच्छा शक्ति जो हमारे अंदर होती है, वो हमें क्षमता पैदा करती है। अगर आप बर्फीले इलाकों में जानवरों को देखेंगे तो उनके शरीर में बड़े बड़े बाल होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए कि सर्दी का मुकाबला करने के लिए उनकी अंदर जीने की जो अदम्य इच्छा शक्ति होती है, प्रकृति उसके कारण रक्षा के उनके शरीर में बड़े बड़े बाल पैदा कर देती है। अब जो चाहिए और हम सोचेंगे हमें वो मिल जाएगा। और इसलिए अपने आप को जान लो कि हम सब कर सकते हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं केवल इतनी कहना चाहता हूं कि मेरे मन में एक जिद है, एक जुनून है, एक जज्बा है मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 का और दुनिया का अद्भुत राज्य बना के खड़ा करने। और उस जुनून को पूरा करने के लिए मैं 18 घंटे कम से कम काम करता हूं। 18 घंटा काम करना आसान नहीं होता। आप लोग कितने घंटे काम करते हो? 18? मेरी कसम। देखिए, सच में हम अगर सोच रहे कि करना है, शरीर फिट रखना जरूरी है, मन को स्वस्थ रखना जरूरी है। अब मैं रात को 1:30 बजे भी सोऊं तो सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ जाता हूं और फिर वॉक करना, फिर योगा करना, फिर प्राणायाम करना और उसी का परिणाम है। और फिर पूजा करना। देखो, हमारी जो भी मान्यता एक ताकत है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। अलग अलग किसी भी रूप में माने, लेकिन संचालित होने वाली एक शक्ति, संचालित करने वाली एक शक्ति है। एक बार उससे ना तो डायरेक्ट जोड़ता हूं, मैं तो डायरेक्ट नहीं जोड़ता हूं। जब ध्यान में बैठता हूं तो बाकी सब कुछ भूल जाता हूं और फिर काम के लिए मैदान में उतर जाता हूं। और इसलिए जब स्टूडेंट्स के बीच जाता हूं तो स्टूडेंट्स जैसे ही लगने लगता हूं। दिखाई देता हूं क्या आपको? मन हमेशा उत्साह से बना रहे, शरीर को फिट रखिए। मोदी जी फिट इंडिया मूवमेंट चला रहे, स्वस्थ शरीर, मन आनंद से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ। सात्विक कार्यकर्ता के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धि और निर्विकारा कर्ता सात्विक उचित है। अच्छा कार्यकर्ता कौन? उनका मुक्त संगो, जो संघ से मुक्त हो। उसका मतलब यह कि फैसला योग्यता के आधार पर करे। अनहमवादी, जो घमंडी ना हो। और नहीं तो मुख्यमंत्री बन गया तो ऐसा लगे कि अब मेरे बराबर कौन, साला में तो साफ बन गया। इतना नहीं था कि आप नीचे देखो ही नहीं। लेकिन अब मेरे पास तो वो उदाहरण सुनील यादव का जब दिन में बंसत अस्पताल आया था, सुनील मेरे साथ में नीचे किसी पेशेंट को देख के आता था। एक मां और पिता अपने छोटे से बच्चे को
जेब में लेके मेरा इंतजार कर रहे थे। बच्चे के गोद में मेरा फोटो रखा हुआ। मैंने पूछा बात क्या है, तो माँ और पिता ने जो कहानी सुनाई उसके गवाए, उनका हमारे बच्चे को लीवर की बीमारी है और इसी बीमारी से 2 बच्चे हमारे इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। अब ये अंतिम सहारा है, अगर ये भी चला गया तो हम भी आत्महत्या कर लेंगे। हमारा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब क्या है। मैंने सुना कि इसका इलाज जैसे भी करना चाहे कुछ हो जाए। मुख्यमंत्री स्वेच्छाचार से मैं भी मिला और मैं क्या सुनील तुम भी कुछ लगाओ। आप कल्पना नहीं कर सकते बेटा बेटियों को पूजा कैसे मिलती है। आज जब मुझे पता चला कि बेटा लीवर ट्रांसप्लांट हो गया उसका और स्वस्थ होकर छोटा सा बच्चा था, अब अपने घर चला गया और जब वो जा रहे थे तो उसकी माँ इतनी दुआएं दे रही थी, मैं दिल में पाया। लेकिन आपने बताया कि कितनी दुआएं दे रही थी। हमको लगता है जैसे अपनी जिंदगी सार्थक हो गई हो। अगर कोई चीज हासिल हो जाए तो आसमान में मत देखना, जमीन पे चलना। करुणा, दया, प्रेम, स्नेह और दूसरों की मदद करना जिंदगी की सार्थकता। धृति का मतलब धैर्य रखना। एक बार में समझ पाने का कई बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, जिनका नहीं होता घबराने की जरूरत नहीं, फिर कोशिश करेंगे। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, कल नहीं तो परसों सफलता मिलेगी। धैर्य होने चाहिए, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र, स्टार्टअप का क्षेत्र और कोई क्षेत्र हो सकता है एक बार में सफलता न मिले। कई लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे भाग में जाए, और कोई इतने नर्वस होते हैं तो सोचते थे जीने का मतलब क्या है। मेरा कहना है बेटा बेटी धैर्य रखो, कोशिश करते रहो, धैर्य रखो। और तीसरी चीज है उत्साह। मन के हारे हार है, मन के जीते। अगर मन से हार गए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, कभी हारने नहीं मन से। अब मैं देखो 18 में 1.25 साल मुख्यमंत्री लीडर, मैं तो मेरा प्राप्त नहीं हुआ। गन्ना का जंगा उठाया, लड़ाई का निकल पड़ा, यहाँ गड़बड़ होती थी, मेरा आंदोलन, मेरा प्रदर्शन मेरे वाले से सिकल तक नहीं जाए। 1.25 साल बाद मुख्यमंत्री बन गया। कोई मेरा एक बार में सफलता नहीं मिली तो दूसरी बार मिलेगी। और काम ऐसा करना, मैं अंत में एक ही तरीका आपको बताने का, काम कैसे करना, फल की इच्छा के बिना। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, परिणाम अपनी चिंता आप करेगा। हमेशा फल की सोचते रहोगे तो काम में मने नहीं लगेगा। सफलता मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो फिर से कोशिश करेंगे, हारेंगे नहीं। इस भाव से काम करेंगे तो लगातार आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी अनंत शुभकामनाएं। देखो सचमुच में मैं जब बच्चों को देखता हूं तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। बेटियां बैठी है, मैंने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। आज 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है। वो बेटियां जिनको मैंने गोद में खिला के लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र दिया था, और 12वीं में आ गई, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। और इस साल मैंने तय किया कि ऐसी बेटियों की निःशुल्क परीक्षा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की IIT IIM में करवाई जाएगी। वो पढ़ते गए और मेधावी बच्चे जितने भी हैं, मैं आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ। कई परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, ऐसे में बच्चे का निराश हो जाए, गरीब परिवार में पैदा होगा, क्या कोई पाप अभिशाप है? तो मैं कहता हूँ बेटा बिल्कुल नहीं। और इससे मैंने बनाई मेधावी विद्यार्थी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसका हमने तय किया कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT IIM नीट क्लैट किसी भी परीक्षा के माध्यम से अगर उनका एडमिशन उच्च शिक्षण संस्थानों में हुआ तो वहां भी उनकी फीस मम्मी पापा ने मामा भरवाएगा। निराशा में तो कोई लगे, लक्ष्य तय करो, रोड मैप बनाओ, आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और जो कमर कसते हुए निश्चय करके आगे बढ़ते हैं तो उनसे तो जमाना कहता है वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के
माथे पर तिलक लगाती है। सफलता तुम्हारे माथे पर तिलक लगाने को लेकर आ रहे, आगे बढ़ो और उसे प्राप्त करो। पूरे कंसल ग्रुप की टीम को मैं अच्छे कॉलेज के आप अलग अलग ढंग से इनोवेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर नेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और आपने अनुशासन का भी पालन किया। एनसीसी है, एनएसएस है और बच्चों की अटेंडेंस अगर पूरी नहीं है तो वो सब होना बच्चों के हित में है। इसी के कारण सफलता का सबसे श्रेष्ठ ये है कि 2000 बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। आपको भी बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और आपके इस प्रेरणादायक उद्बोधन के बाद याद है आपको क्या कहा इन्होंने कहा लक्ष्य तय कीजिए और रोड मैप बनाइए और उसके साथ मानव के उत्कृष्ट मानवीय मूल्य, धैर्य, करुणा, प्रेम, एक दूसरे की मदद करने का भाव, इनको लेकर आगे बढ़िए और विवेकानंद जैसे अद्भुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को जरूर पढ़िए। शिवराज जी के बारे में कुछ चीजें छोटी छोटी सी मैं आपकी अनुमति से शिवराज जी जरूर कहना चाहूंगा। आपके एक बहुत अभिन्न मित्र कहते हैं आपके लिए, इनके लिए कहते हैं कि ये एक परीक्षा पास करते हैं चुनाव रूपी और जिस दिन रिजल्ट आता है और ये अच्छे नंबर से पास होते हैं, अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि कितने नंबर आए क्या हुआ, नहीं अभी ये करना। एक बार माफ कीजिएगा ये चीजें कई बार हम लोग को पत्रकारों को पता चलती है कि एक गरीबी व्यक्ति से मुझे चला अमेरिका की यात्रा पर थे। वहां सुषमा जी उस समय विदेश मंत्री थी और मध्य प्रदेश के विदिशा से वो रिप्रेजेंट करती थी। हेलीकॉप्टर आसानी से इनको अवेलेबल हो जाता, अमेरिका से न्यू जर्सी जाना था। दूतावास से सीनियर ऑफिशियल्स आए, पूछा शिवराज जी से हेलीकॉप्टर लगेगा? इन्होंने कहा क्या जरूरत है, अपन तो सामान्य लोग गाड़ी में चलेंगे, 2 घंटे लगेंगे तो क्या हुआ, न्यू जर्सी पहुंचाएंगे। ये इनके व्यक्तित्व की वो चीजें हैं कि जैक का एक लड़का 6 दशक पहले जिसका जन्म होता है नर्मदा किनारे एक सुंदर से गांव में। आप भी सामान्य अगर हैं और होंगे, मैं भी एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूं, लेकिन मैं शिवराज जी से प्रेरणा लेता हूं। शिवराज जी जब अपनी असाधारण मेहनत से 17-18 घंटे काम करके वहां पहुंच सकते हैं तो रास्ता हम सब के लिए भी खुला है। इनके राजनीतिक मित्र मुझसे कहते हैं उनकी मेहनत हमारे बीच और उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। वो जितनी मेहनत कर लेते हैं हम सोचते हैं अभी हम सो के उठेंगे, वो 200 किलोमीटर आगे निकल गए होते। ये एक बड़ा अंतर है। हम शिवराज जी का सम्मान छोटा सा करेंगे, फिर उनसे गुजारिश करेंगे आपकी अनुमति से 2 छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे बच्चे पूछना चाह रहे थे, सिर्फ 2 रखते हैं सवाल, छोटे छोटे से 2। जी आप जल्दी से सम्मान शिवराज जी का कर दें, फिर हम 2 सवाल लेकर फिर इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो सवाल 2 है हमारे पास, एक में चाहूंगा कि मेल रिप्रेजेंटेटिव और एक गर्ल रिप्रेजेंटेटिव हो, बहुत छोटे सवाल संक्षेप में। एक मैं कार्डलेस आईडी के लिए गुजारिश करूंगा आपसे, शिवराज जी बैठे बैठे उत्तर दे देंगे, ऑन करके दीजिएगा। है ऑलरेडी है, माइक है इधर। आप सवाल आपका। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवा स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए आज आपने घोषणा की है, हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या सपने है? हायर एजुकेशन में आपने आज को डिक्लेयर किया है। देखिए जैसा मैंने बताया, मैं एक सामान्य किसान परिवार से आता हूं। मैं देखता था कि बच्चों में क्षमता तो है, प्रतिभा भी है, लेकिन कई बार अगर शिक्षा के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो फीस की तरह की कठिनाइयां पैदा कर देती है। एजुकेशन लोन भी कई बार समय पर नहीं मिलता और इसलिए मेरे मन में ये भाव आया कि समाज के किसी वर्ग का बेटा बेटी है, बच्चों में क्या भेद करना, वो किसी भी वर्ग से आता हो, अगर वो मेधावी है और अपने परिश्रम से उसका एडमिशन उच्च शिक्षण संस्थान में होता है तो उसकी फीस फिर सरकार भरवाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मैंने बनाई और केवल यही नहीं,
विदेश की भी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ तो चिन्हित यूनिवर्सिटी, तो विदेश में भी उसकी फीस भरवाने का काम मामा करेगा। धन के अभाव में अगर प्रतिभा कुंठित हो गई तो ये सबसे बड़ा अन्याय प्रतिभा के साथ होगा। ये मैं नहीं होने दूंगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना को मैं लीड हो जाएगी, मैंने इस साल किया है, ताकि ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत ही जबरदस्त बात है साहब। जब आप विदेश भी जाएंगे तो वो भी राज्य सरकार और आपके अपने मामा जी उसके लिए तैयार है। फिर आप सवाल करें जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे कि आपका बुलडोजर चला है और मध्य प्रदेश में अपराधी कांपने लगे हैं, उसी प्रकार महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, लड़कियों पे होने वाली बदसलूकी के जिन्होंने ये किया है उनके घर भी टूटने चाहिए। मैं मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, मां, बहन और बेटी, हिंदुस्तान सदैव से इनकी इज्जत करता रहा है। बेटियां मध्य प्रदेश की धरती हो चाहे इस देश की धरती हो, हमेशा देवियां मानी गई। गंगा जी का गायत्री है, सीता सत्या सावित्री है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। लेकिन कई बार और दुर्भाग्यपूर्ण खबरें सुनने आती है, उसमें चाहे छेड़छाड़ की घटना हो, दुराचार की घटनाएं हो, कई बार अंतरात्मा को अंदर से हिला देती है। और इसलिए एक कानून मध्य प्रदेश ने सबसे पहले बनाया था कि अगर कोई दुराचार करेगा तो उसको सीधे फांसी के फंदे में लटकाया जाएगा। ये कानून मध्य प्रदेश में सबसे पहले बना और मध्य प्रदेश में 76 लोगों को फांसी की सजा हुई है। प्रक्रिया लंबी होती है, आपको पता है। छोटा कोर्ट, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमने कड़ा कानून भी बनाया। लेकिन मुझे ये लगा बेटा बेटियों कि कई लोगों को जेल भेजने की इलाज नहीं है। ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाओ शिवराज कि जिए तो ये, लेकिन मरने से भी ज्यादा बदतर हो जाए। और इसलिए बुलडोजर चल रहा है। आर्थिक रूप से कमर तोड़ कर रख देते, जिए तो लेकिन जीने के लायक नहीं रहने देते। मेरे बेटा बेटियों, बिना किसी भेद के आज मैं एक और बात रेखांकित करना चाहता हूं। सब बेटा बेटी मेरे, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो, कोई भी हो, मेरे तो भांजे भांजी है। और इसलिए अलग अलग जगह आप देख लो, जहां लोगों ने गलत नजर उठाई तो वो साबित नहीं बचा। आप सिवनी की घटना देख लो, अशोकनगर की घटना देख लो, रीवा में एक संत का चोला पहन लिया बदमाश ने, तो उसको और उसके साथ रहने वाले कोई नहीं बचा। सारी जगह बुलडोजर के साथ मर गए। आगर जिले में मैं बेटियों को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में नहीं बांटता। आगर जिले में एक अल्पसंख्यक परिवार की बेटी के साथ दुराचार हुआ, बुलडोजर वहां भी चला। मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, दुराचार करने वाले, जनता का खून चूसने वाले, लोगों को बेइज्जत और अपमानित करने वाले, याद रखते, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी उनकी पीढ़ी। दुष्टों को जब जेल दे तो छूट के फिर आ जाते हैं। एक बार दुराचार किया, जेल चले गए, जमाने को छूटे, दोबारा वैसी कोशिश की। और इसलिए दिल ने कहा कि मामा आपको ऐसा सबक सिखा कि बाकी 17 बार सोचे कुकर्म करने के पहले। और इसलिए ये कड़ी कार्रवाई जारी है। एक बात और आप बताना चाहता हूं, पिछले 2 साल में हमने माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। अलग अलग माफिया, कितनी जमीन मुक्त कराई आपको पता है? 21,000 एकड़ जमीन हमने छुड़ाई है। 21,000 एकड़ जमीन जिन्हें दबा रखी थी गलत ढंग से, अवैध कब्जे, अतिक्रमण पे, और वो एक
लगाने के लिए दे दूंगा जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। और ये बेटी ने सही सवाल किया, कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, गुंडों को रोकेगा और सज्जनों का उद्धार करेगा। और सिर्फ सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कॉमन, लेकिन दुष्टों के लिए से ज्यादा कठोर है मामा और उसकी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी महत्वपूर्ण बात की है उन्होंने कि ये बुलडोजर उन लोगों के खिलाफ है जिनकी मनोवृत्ति गंदी है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये समझ लिया जाए बिल्कुल अच्छे से कि ये उनके खिलाफ है जिनकी मानसिकता अपराध से संचालित होती है, और ये बुलडोजर चलता रहेगा। मैं आगे करूंगा, अभी रुक जाओ, ये 2 मिनट का प्रेजेंटेशन है, जल्दी से और लीजिए और उसके बाद हम इस कार्यक्रम के विराम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक।